हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। 2021 का सबसे बड़ा वैकेंसी निकल कर आया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यह परमानेंट वैकेंसी है, अप्रेंटिस बेस पर नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। और आप जानते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी जो है वह अंडरटेकिंग है, पीसीयू कंपनी है। और यह जो वैकेंसी निकल कर आया है आसाम का वैकेंसी है। ऐसे किस किस स्टेट के लोग यह वैकेंसी को डाल सकते हैं, हम लास्ट में इस वैकेंसी पर हम लोग बात करेंगे। आप लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर अदर स्टेट वाले नहीं डाल रहे हैं तो क्या करेंगे कि इस वैकेंसी को हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले दो तीन पॉइंट बात है, दो तीन पॉइंट है, इस पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कितने कितने वैकेंसी आया है। बहुत बड़ा वैकेंसी है और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि आपको फॉर्म डालने के लिए कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वैकेंसी है और यह कब निकला है, 24/8 यानी कि कल के ही डेट में यह वैकेंसी निकल कर आया है। सीट की संख्या बहुत है और एक खास बात और भी है कि ऑल्ट सभी ट्रेड के आईटीआई के लगभग जो मेन ट्रेड हैं जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन है, आपको मोटर मैकेनिक है, सभी ट्रेड का लगभग जो है वैकेंसी है। देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए सबसे पहले दे रहा है इलेक्ट्रीशियन का आपका जो पोस्ट की संख्या है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है और पोस्ट की जो संख्या है, पोस्ट की संख्या है 38। बहुत अच्छा वैकेंसी है। उसका सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा तो फीटर ट्रेड का है, फीटर और 10th मांगा है और टोटल पोस्ट कितना है, 144 पोस्ट है। उसके बाद आपको दिया है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसका भी अच्छा वैकेंसी है। देखिए इसका तो मोटर मैकेनिक व्हीकल का जो है इतनी ज़्यादा संख्या में पोस्ट का ही निकलता नहीं है और यह पहली बार आपको निकला है। उसके बाद आपको देखिए मैकेनिक मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है, मशीनिस्ट का भी आपको 13 पोस्ट है। उसके बाद देखिए मैकेनिक डीजल ट्रेड का 97 पोस्ट है। एक बात और बता दो, मैकेनिक डीजल मैकेनिक का जो पोस्ट आता है सबसे ज़्यादा रेलवे ड्राइवर में डीजल मैकेनिक करके लोग जाते हैं, लेकिन आपको उसके बाद यह बहुत बड़ी वैकेंसी है, 97 पोस्ट है। उसके बाद आप देखिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का कितना, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, और कितना पोस्ट है, 40 पोस्ट है। उसके बाद देखिए सभी ट्रेड का लगभग वैकेंसी जो है इसमें है। उसके बाद दिया हुआ है 10th क्लास मस्ट बॉयलर अटेंडेंट का, बॉयलर अटेंडेंट का भी दिया है, 8 पोस्ट है। टर्नर का दिया गया है, 4 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड का भी दिया है, 8 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है एक होता है, इसमें बहुत कम वैकेंसी निकलता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का जो वैकेंसी निकलता है बहुत कम निकलता है, लेकिन देखिए यहाँ कितना पोस्ट है, 81 पोस्ट है। कुछ नॉन टेक वाला के लिए भी है, जैसे 10+2 पर भी है, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स से अगर किए हैं 12th है तो उस पर 44 पोस्ट है। उसके बाद सर्वेयर एक पोस्ट आता है सिविल में, उसमें 5 पोस्ट है। वेल्डर का भी है 6 पोस्ट है, वेल्डर का ऐसे कम है और होना चाहिए। इसी तरह करीब करीब आईटीआई के सभी ट्रेड का वैकेंसी इसमें है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मुख्य पॉइंट है। देखिए एज क्या मांगा गया है, एज मांगा गया है 18 से 30 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। देखिए लास्ट तक ये वैकेंसी नोटिफिकेशन में जुड़े रहिए। हम आपको एक ऐसा सिस्टम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत गवर्नमेंट जो क्या कर रहा है, बहुत सारे जो वैकेंसी निकल रहा है, अगर उस स्टेट का है तो उसी स्टेट वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट तो बोलता है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में कहाँ आता है, अगर किसी स्टेट में कोई इंडस्ट्रियल नहीं है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। तो हमें क्या जॉब नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। किसी ऐसे भी स्टेट है जहाँ इंडस्ट्रियल बहुत संख्या में है, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस मुद्दे पर भी आज हम लोग बात करेंगे। कोई चीज मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है, अधिकार को छीनना पड़ता है, लेना पड़ता
है, तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए। हम एक आपको बताएंगे सिस्टम क्या करना चाहिए हम लोग को कि इसमें भी मिले। सुने होंगे कुछ दिन पहले बिहार जब रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था तो उसमें ITI कर दिया गया था, तो बिहार के बहुत सारे लोग आंदोलन किए थे, तो क्या उस वैकेंसी को नोटिफिकेशन को चेंज किया गया। अगर हम लोग भी ऐसा सिस्टम लाते हैं, ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट के सामने अपना मांग रखते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट इस बात को माने। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कुछ कुछ जो मेन मुद्दे हैं उसी पर हम लोग बात करेंगे, आपको वो हो गया। उसके बाद है एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, तो 60 नंबर टेक्निकल पूछा जाएगा, जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं उसी ट्रेड से। 20 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाएगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, और 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपको करेंट अफेयर, जीके और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है। अगर 60 क्वेश्चन टेक्निकल पूछ रहा है ना तो आपके लिए अच्छा है, आप अपने ट्रेड से। बाकी जो है मैथ्स और रीजनिंग तो कॉमन है, मैथ्स रीजनिंग के बगैर कहीं पर भी आजकल रिजल्ट नहीं हो रहा है। रेलवे में तो मान ली कि मैथ्स और रीजनिंग के बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको जीके के यहाँ एग्जाम जो होगा CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद ये नियम दिया है। अब बताता हूं हमें, ये जो वैकेंसी है ना केवल आसाम और अरुणाचल प्रदेश के लोग ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऐसा क्यों सिस्टम लाया गया है कि यहाँ यह वैकेंसी अरुणाचल, देखिए यह वैकेंसी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश और आसाम। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के जो लोग ही हैं, वो भी आसाम में डिब्रूगढ़, यह सब जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के ही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बात बताइए, जितनी PCU हैं, जो नवरत्ना कंपनी, महानवरत्ना कंपनी है, सेल को छोड़ दीजिए, ठीक है, जितनी कंपनियां हैं वो जिस स्टेट की में हैं वहां के लोगों को प्रेफरेंस देता है। तो और स्टेट के स्टूडेंट क्या करेंगे ITI करने के, क्या उनको जॉब नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो गुजरात में जितनी PCU कंपनियां हैं तो वहां के लोगों को ही क्यों जॉब मिलेगा, क्यों नहीं पूरे देश का लोगों को जॉब? हम मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन 100% नहीं देना चाहिए। कम से कम 10% वैकेंसी तो ओपन होना चाहिए। अगर 10% वैकेंसी भी ओपन नहीं होगा तो जो आपको जैसे बिहार, यूपी और MP के स्टूडेंट हैं ITI करके, वह किस स्टेट में जाएंगे? सभी स्टेट ने अपना 100% को जॉब को सिक्योर कर दिया उसी स्टेट के लिए, तो यह बिहार, यूपी और MP के स्टूडेंट कहां जाएंगे? यह वैकेंसी जो इतनी बड़ी वैकेंसी, जब हम शाम में देखा था वैकेंसी, दिल खुश हो गया। जब देखा कि यह आसाम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए है तो हमें रोना आ रहा था कि आखिर ITI स्टूडेंट करेंगे क्या। एक बात और आपको मुद्दा बता दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगम बनाया जा रहा है, यह भी एक प्रकार का PCU बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वह महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। अब बताइए कि अगर यहाँ महाराष्ट्र में जो PCU है वहां के वैकेंसी निकलता है तो अदर स्टेट वाले बिहार, यूपी और MP के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर वहां निगम बन जाता है, ऐसा सिस्टम वहां भी नियम लागू हो जाएगा कि महाराष्ट्र के ही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो बिहार, यूपी और MP के स्टूडेंट कहां जाएंगे? आप बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में आप कम से कम 10% वैकेंसी तो ओपन रखिए। वो भी 10% वैकेंसी ओपन नहीं है तो कहां जाएगा यहाँ के लोगों? यहाँ तो सबसे पहले बिहार में आपको इंडस्ट्रियल कोई नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है कि इंडस्ट्रियल नहीं है? यह गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट आज तक कोई इंडस्ट्रियल क्यों नहीं खोला है? बोलते हैं कि बिहार के स्टूडेंट, बिहार का, जैसे हमारे यहाँ BJP का गवर्नमेंट भी है, मान ली कि क्या बोलते हैं, नीतीश और BJP का गवर्नमेंट है, फिर भी कोई इंडस्ट्रियल नहीं है। हम बोलते हैं अगर जो भी स्टूडेंट इस मुद्दा को उठाना चाहता है
और आपको जितने पीसीयू है, पब्लिक सेक्टर पीसीयू जो होते हैं, वह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होता है, कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का और पब्लिक सेक्टर का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वहां आप क्यों दे रहे हैं? अगर दे भी रहे हैं तो 10% वैकेंसी तो ओपन होना चाहिए। अगर इस मुहिम के साथ जितने स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप जुड़िए और इस मुद्दा के जो भी टीचर हैं, आपके टेक्निकल पढ़ाते हैं, सबके पास इस मुद्दा को रखिए कि सर जितनी पीसीयू हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उसमें कम से कम 10% सीट ओपन होना चाहिए। अगर हमारा गवर्नमेंट बोलता है सबका साथ सबका विकास, तो यह मुद्दा भी होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। नहीं तो आने वाला कल में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी रहा नहीं है, जितने हैं पीसीयू है। अगर पीसीयू में भी अगर आप लागू कर देते हैं कि उस स्टेट वाले को ही मिलेगा, तो अदर स्टेट बिहार, यूपी और एमपी के स्टूडेंट कहां जाएंगे? इस मुद्दा को हम लोग जोर तोड़ से उठाएंगे और आप लोग का साथ चाहिए। जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक यह मुद्दा को हम लोग उठाएंगे। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दा को उठाइए। अगर इससे भी आप लोग ज़्यादा जल्दी उठाना चाहते हैं और इसी वैकेंसी में उठाना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बताऊंगा, एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और गवर्नमेंट के साथ यह मांग रखा जाएगा कि जितने पीसीयू हैं उसमें 10% हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे ओपन वैकेंसी होना चाहिए, 10% तो जेन्युइन मांग है, जिसमें हमको फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। हम में अगर काबिलियत होगा तो हम आसाम में भी फाइट करके आपको दिखाएंगे, महाराष्ट्र में फाइट करके दिखाएंगे और गुजरात में भी फाइट करके दिखाएंगे। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जो भी सर लोग भी पढ़ा रहे हैं या इस नोटिफिकेशन को बारे में बताएंगे फॉर्म फिलअप करने के बारे में, तो उनसे आप बात इस मुद्दा पर करिए कि आखिर हमारा क्या कसूर है सर कि उस स्टेट में पीसीयू कंपनी ज़्यादा है तो वहाँ के लोग को ही नौकरी मिले, हमको नहीं। आप जान चुके हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कम जॉब बचा है आईटीआई वाले के लिए। आप बता दीजिए, गवर्नमेंट हर चीज़ को बेच रहा है तो जॉब बचेगा कहाँ से? जॉब नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम जो पीसीयू कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उसमें तो जॉब मिले। उसमें भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के पूर्ण के 100% सिक्योर कर रहे हैं। यह गलत है। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है। इस मुहिम के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी मुद्दा को जोड़ तोड़ तरीका से उठाया जाएगा। ओके, बाय बाय।